हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि के बारे में, जो कि यूपीपीसीएस परीक्षा में यहाँ से लगभग हर साल 1 से 2 प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ जिन परीक्षाओं में हिंदी का विषय समावेशित है वहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम बात करते हैं संधि के शाब्दिक अर्थों पर पहले। तो अगर संधि का अर्थ समझें तो इसका मतलब है तो मेल या योग करना, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक वर्डों का मेल होता है तब वहाँ पर क्या होता है, जो कुछ परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। यानी इसमें जो विकार उत्पन्न हो या नए शब्द का निर्माण हो जाए उसे संधि कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है राम धन आश्रय। अब राम में से मैंने क्या निकाला, अ, और आश्रय में से निकाला आ। तो जब दोनों को मिलाएंगे अ और आ को क्या बन जाता है, आ। तो राम में से अ निकला तो राम भर बचेगा, वहाँ से आ निकला तो श्रेय बचेगा। तो जो आ बना हुआ है उसको हम बीच में लिखेंगे और म में जुड़ जाएगा वो, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो बन जाएगा राम आश्रय। और भी शब्द हैं, जैसे हम अगर मान लीजिए पढ़ते हैं विद्याधनालय। विद्या में से आ निकाला हमने, आलय में से आ, दोनों को मिलाने पर आ बनता है। फिर क्या बन गया, उस आ को विद्या में जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा विद्यालय। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले आज स्वर संधि पे बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे अच्छे से इसको, ताकि हमारा कोई समस्या शंका ना रहे, उसका समाधान हो जाएगा। आपको फिर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका तत्काल निवारण कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। हमारे पास हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। स्वर संधि क्या है, स्वरों का मेल। जैसे विद्याधन आलय। अब विद्या में, विद्या के अंत में क्या आ रहा है, आ। आलय के प्रारंभ में क्या आ रहा है, अ। यानी दोनों ही स्वरों का मेल। एक तरह पहले के अंत से स्वर निकालेंगे आ, और दूसरे के पहले से स्वर निकालेंगे आ, तो मिलाने पर आ बन जाएगा। जब वहाँ से आ निकल चुका तो विद्य भर बचेगा, और उसके बाद जो हमने नया आ बना उसको लिख देंगे प्लस लय। अब जो विद्य में हलन लगा हुआ उसमें आ जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, विद्यालय। और भी है, जैसे परम धन ईश्वर है। क्या परम में क्या आ रहा है, अ, और ईश्वर में क्या आ रहा है, बड़ी। अब दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है, ए। यानी स्वर संधि है। इसमें देखिए दोनों में स्वर है, अ भी स्वर है, ई भी स्वर। दोनों को मिलाने पर ए, वो भी स्वर ही बन रहा है, अर्थात परमेश्वर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संधि, स्वर संधि के प्रकारों के। तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। अगर हम इसके नाम पर ही गौर करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा हमें। जैसे दीर्घ मतलब बड़ा होता है, अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व दीर्घ का मतलब ये हो गया, अ छोटी छोटा हो। दीर्घ का मतलब आ बड़ी बड़ा हो। के बाद फिर से वही वर्ण आए, अर्थात अ ई उ, अगर ये आते हैं या समान स्वरों का जब मेल होता है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे रामधन अवतार। अब रामधन अवतार में देखिए राम, म के अंत में अ है, अवतार में के प्रारंभ में भी अ है, दोनों में से अ निकालेंगे तो बन जाएगा आ। अब वहाँ राम यानी म में से अ निकला तो राम भर बचेगा, प्लस आ प्लस अवतार जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, रामावतार, अर्थात स्वर पर ये दीर्घ बन गया। विद्याधन आलय। अब यहाँ पर पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, आ। दूसरे पद के प्रारंभ में भी आ ही आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, आ, अर्थात बड़ा बनेगा। इस जब हम जोड़ देंगे तो विद्यालय बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं छोटी और बड़ी या छोटी बड़ी मिलने पर। कवि धन इंद्र। अब देखिए कवि में क्या आ रहा है, छोटी, इंद्र में भी क्या है, छोटी। दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है, बड़ी। यानी समान स्वरों का मेल होने पर हमेशा दीर्घ होता है, बड़ी बन गया तो क्या हो गया, कवि इंद्र हो गया। फिर रवि धन इंद्र लिखेंगे तो छोटी है, फिर छोटी, फिर दोनों को मिलाने पर क्या बनती है, बड़ी, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। अब देखिए मही धन इंद्र। अब देखिए पहले पद में क्या आ रहा है, बड़ी, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रही है, छोटी, दोनों को मिलाने पर भी क्या बनेगा, बड़ी। जब दोनों को संयोग कर देंगे, मिला देंगे तो पूरा शब्द हमारा बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा। ऐसे ही छोटा उ बड़ा उ को देख लेते हैं। भानु धन उदय। भानु मतलब सूर्य, उदय माने उन्हें सूर्य का निकलना। छोटा उ छोटा मिल क्या बन गए, बड़ा उ, यानी भानु उदय। अब वधु धन उर्मी में देखिए बड़ा उ है और उर्मी में भी बड़ा उ, दोनों को मिलाने पर भी क्या बन रहा है, बड़ा, यानी क्या हो गया, वधुर्मी हो गया। ये है हमारा दीर्घ स्वर संधि का। अब हम बात करते हैं दूसरा संधि जो है वो गुण संधि है। गुण संधि का नियम सीधा सीधा है, अगर पहले पद के अंत में अ या आ है और दूसरे पद के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई है तो दोनों के स्थान पे
ए हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा, और अगर आ के बाद री आएगा तो उसके स्थान पे अर हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे किसी का नाम है सुरेश। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द में लिखा हुआ है सुर प्लस ईश। सुर माने होता है देवता और ईश मतलब ईश्वर, यानी जो देवताओं के देवता जिनको कहा जाता है। अब देखिए सुर में क्या आ रहा है, र में अ, और छोट ईश में क्या आ रहा है, बड़ी। एक अ निकालेंगे और बड़ी, दोनों को मिलाने पर क्या बन जा रहा है, ए, यानी सुरेश। सुर प्लस ए प्लस स यानी सुरेश बन जाएगा। किसी का नाम सुरेंद्र हो तो सुर प्लस इंद्र, यानी अ निकालेंगे वहाँ से और फिर छोटी, दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, ए, यानी सुरेंद्र। महेंद्र को भी लिख सकते हैं महाधन इंद्र हो गया। एक पद में आ रहा है, दूसरे पद में ई, दोनों आ और ई मिलाने पर ए बन जा रहा है। अब फिर जैसे ये हो गया ए बनने वाला। अब देखते हैं ओ कैसे बनता है। एक पद के अंत में जैसे यथाधन उचित, अब यथा में से हम क्या निकालेंगे, आ, उचित में से निकालेंगे उ, दोनों को मिलाने पर क्या बन जा रहा है, ओ। अब अगर हम इसको पूरा विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो यथ प्लस ओ प्लस चित, और जब पूरा जोड़ देंगे तो यथोचित बन जाएगा। महाधन उत्सव, आ और ऊ मिला के क्या बन रहे हैं, ओ, महोत्सव बन जाएगा। अब ये हो गया ओ। अब र का अर कब बन रहा है, महा प्लस ऋषि, वहाँ से आ निकाल दीजिए, यहाँ से री बन जाएगा अर। अब यहाँ पे र जो है स के साथ ऊपर वाले हिस्से में फॉर्म में लिखा जाता है, यानी महर्षि बन जाता है। हिंदी में इस हिसाब से स्वरों को दिया गया। संस्कृत अगर यही होता तो ये 4 हो जाते, री भी आता है। ये हमारे 2 संधि कंप्लीट होते हैं। अब आता है हमारा तीसरा क्या है, गुण संधि, यड़ संधि। यड़ संधि का सीधा सा नियम है, अगर ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर य व र हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो स्वर आएगा वही उसमें जुड़ जाएगा। जैसे अगर यह बन रहा है, अब यह बना, अगर छोटा ऊ दूसरा वाला असमान है तो छोटा ऊ जुड़ जाएगा, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, इति प्लस, पहला है इति, दूसरा पद है आदि। अब इति में से क्या निकालेंगे, छोटी, आदि में से क्या निकालेंगे, आ, यानी दोनों को मिलाने पर क्या बना, य। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया कि दूसरे पद का जो पहला स्वर आएगा वही इसमें जुड़ जाएगा, यानी य की जगह हम क्या लिखेंगे, या। अब देखिए जब इति में से ई निकला, इत बचेगा, अब या बना है तो उसको लिख दीजिए प्लस दी। अब त के नीचे हलन लगा तो उसमें य पे जुड़ जाएगा, नहीं इत्यादि बन जाएगा। वैसे ही प्रतिधन एक में देख लीजिए, प्रति में क्या आ रहा है, छोटी ई, और एक में क्या आ रहा है, ए, दोनों को मिलाने पर यह बना। लेकिन मैंने बताया कि दूसरे पद का जो पहला स्वर होता है उसमें जुड़ जाएगा, यानी ए हो जाएगा ये, तो ये क्या बन गया आपका, प्रत्येक। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कब बनता है, मधुधन अरि, छोटा ऊ आया, वहाँ दूसरे पद में क्या आया, अ, अब छोटा ऊ अ मिल क्या बन रहे हैं, व। तो देखिए मैंने पूरा लिख दिया, क्योंकि अ है तो मात्रा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मध्वरी इसका बन जाएगा। फिर सु प्लस आगत, अब देखिए सु में क्या आ रहा है, छोटा ऊ, आगत में आ रहा है आ, ऊ और आ मिल क्या बनते हैं, व। लेकिन मैंने बताया कि दूसरे पद का पहला स्वर जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ, यानी स्वागत लिख जाएंगे। फिर र का बन रहा है, पितृधन, पहले पद के अंत में री है, यानी पितृ में देखिए री आ रहा है, इच्छा में से ई निकाले, यानी री और ई मिल क्या बना, र, और छोटी जुड़ी यानी पितृच्छा बन गया। ठीक, ये हमारी 3 संधि कंप्लीट होती है। उसके बाद आता है चौथा हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, अगर अ या आ के बाद ए या अ आता है तो उसके स्थान पे अ हो जाएगा, फिर ओ या अ आता है तो उसके स्थान पे अ हो जाएगा। जैसे सदाधन एव, आ निकाल, सदा में से आ निकालेंगे, एव में से ए, तो बन जाएगा अय, यानी क्या हो गया, सद प्लस अय प्लस व, यानी सदैव। मतधन एक, अ प्लस ए यानी अय बना, यानी मिला के मतैक। महाधन ओजस्वी, आ निकाल दीजिए, ओ बन गया अ, और जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा, महोजस्वी। अब आता है लास्ट अंतिम अयादि संधि। अयादि संधि का नियम ये होता है कि ए ओ अ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पे अब के स्थान पे आओ। ध्यान रखना है, जैसे हमने यड़ संधि में किया था, जो दूसरा पद का पहला स्वर आएगा जुड़ जाता है, वैसे इसमें सेम होगा। अब पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए के स्थान पे अय बनता है, ने प्लस अन। अब देखिए पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, ए, यहाँ से ए निकाल दीजिए, और अन में से क्या निकालेंगे, अ, दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा, अय। अब न में हलन लगा तो उसमें वो जुड़ जाएगा, पूरा लिखने में क्या बन जाएगा, नयन। ये हो गया अय बनता है। आय कब बनता है,
पहले पद के अंदर देखिए गए प्लस आक, अब वहाँ पे ए था, इसमें अय आ रहा है। अब गए में से निकालेंगे अय, आक में से निकालेंगे अ, तो बन जाएगा आय। अब पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा गायक। देखिए मैंने बताया दूसरे पद का पहला स्वर जो रहेगा वही इसमें जुड़ जाएगा, भले आसमान में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब उसका बाद एक उदाहरण है पो प्लस अन। पो में से निकाल लीजिए ओ, अन में से निकाल लीजिए अ, बन गया अव। अब दो पूरा जोड़ के मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा पवन। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पौ प्लस अन, औ निकाल दीजिए, फिर अ बन गया आ, और पूरा जोड़ देंगे बन जाएगा पावन। ऐसे भवन, श्रावण, ये सारे शब्द जो है मिलके बनते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कोई गलती होती है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और ऐसे ही हिंदी के बारे में बताता रहूँगा जो यूपीपीसीएस और आने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।